हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम केवल 1000 में इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो इन्वर्टर है इसको मैंने स्क्रैप से परचेस किया है। स्क्रैप इस तरह का आपको कहाँ मिलेगा? आप जो बैटरी और इन्वर्टर की दुकानें होती हैं उनके यहाँ काफी सारे पुराने इन्वर्टर जो है वो पड़े होते हैं और वो आपको काफी चीप प्राइस में मिल जाएंगे। ये लगभग मुझे 400 रुपीज में मिल गया था और इस तरह के इन्वर्टर आपको भी निश्चित रूप से मिल जाएंगे। पुराने इन्वर्टर है, आपको बस ये देखना है कि जो वो इन्वर्टर है उसका ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हाउसिंग और केबल भी इसमें लगी हुई है, हाउसिंग भी बिल्कुल अच्छी है और ये सुकॉम का इन्वर्टर है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें केबल वगैरह बिल्कुल सही से लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो फ्रंट पैनल है वो भी बिल्कुल ओके कंडीशन में है। इन्वर्टर ऑन करने वाली बटन भी इसमें लगी हुई है। आप देख पाएंगे इसमें ये बैटरी में जो लीड्स कनेक्ट करते हैं वो लीड्स भी हैं और इसकी मेन लीड भी है। तो यहाँ पे मेन लीड में प्लग जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसमें हम प्लग जो है वो बाद में चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इन्वर्टर की कंडीशन जो है वो ठीक है, ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है और यहाँ पे बस इसमें किट नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सुकॉम का इन्वर्टर है और आप यहाँ पे देख पाएंगे सुकॉम लिखा हुआ है। और इस इन्वर्टर को अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। यहाँ पे इसमें जो ब्रांड किट देता है वो किट नहीं, हम अपने पास से किट लगाएंगे। तो निश्चित रूप से ये आप इन्वर्टर जो है इसको 1000 में ही तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इन्वर्टर को थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। अब मैं आपको इन्वर्टर के प्राइमरी साइड के वायर्स जो हैं इनके बारे में बता देता हूँ। ब्लैक वायर जो है ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। बाकी दो जो वायर्स हैं ये एक 140 और एक 270 वाले पॉइंट के साथ में किट में कनेक्ट होगा। यहाँ पे हम सेकेंडरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे दो टर्मिनल जो है ये तो हमारे किट में कनेक्ट होते हैं। एक सेंटर टैप्ड वाला पॉइंट है, ये आप देखेंगे इसमें एक रेड वायर भी जुड़ा है। यहाँ पे मैं इसको कट करके आपको दिखाता हूं कि ये वायर जो है ये किट में पॉजिटिव सप्लाई पहुंचाने के लिए होता है और साथ ही सेंटर टैप्ड पॉइंट जो होता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में, ये दो तो हमारे किट के साथ कनेक्ट होंगे। और ये जो सेंटर टैप्ड है ये हमारा बैटरी के टर्मिनल के साथ में जुड़ा होता है। बैटरी के टर्मिनल के लिए जो वायर जाएगा हमारा इन्वर्टर से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पॉजिटिव वायर जो है बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। इस तरीके से आपने वायरिंग जो है यहाँ पे देख लिया। अभी मैं और भी क्लियर कर दूंगा आपको, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से इसकी वायरिंग जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसको जो है मॉडिफिकेशन करना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे आप देख पाएंगे काफी सारे वायर जो है इसमें दिख रहे हैं, जो कि कुछ वायर अनयूज्ड है, जैसे फैन का वायर है, इसका हमें कोई काम नहीं है। और यहाँ पे भी ये कुछ वायर्स हैं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ स्विच लगे हैं बैक साइड में। तो यहाँ पे यूपीएस और नॉर्मल और इस तरीके के कई भी फंक्शन हो सकते हैं, उनके लिए स्विच लगे होते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं। इन वायर्स को हम बाद में कट कर देंगे क्योंकि इनका हमें कहीं कनेक्शन नहीं करना है। तो अभी हमें सिर्फ अंदर ये वायर्स जो है इनको मैं आपको इसके ऊपर स्लीव चढ़िए निकाल के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें कुछ वायर्स हैं, इन्हीं के कनेक्शन हमें किट के साथ करने होते हैं। मैं आपको नजदीक से यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे कि इसके वायर्स जो है आप यहाँ से देख पाएंगे सारे दिख रहे हैं। यहीं पे जो मेन लीड है उसके वायर्स भी यहीं पे आए हैं। तो मैं इनको सबको अलग कर लेता हूं और फिर प्रॉपर तरीके से आपको जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसमें इन्वर्टर किट जो है इन वायर्स के साथ में जोड़नी है, जिससे कि आप आसानी से जो इन्वर्टर है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जो किट है वो किट दिखा देता हूँ कि किस तरह की किट जो है आपको इसमें लगानी होगी। ये किट जो है जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, ये किट काफी सस्ती मिल जाती है, काफी अच्छी वर्क करती है। मैंने इसको कई सालों से यूज किया है और लगभग 10 साल पहले से ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ, 10-15 साल पहले से, और अब भी ये अच्छी तरीके से काम करती है। और ये किट जो है ये आपको 550 या 600 की मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो अमेजोन पे मैं परचेज लिंक दे दूंगा, वहां पे थोड़ा सा महंगी मिलेगी। यहाँ पे आप इसमें देख पाएंगे 3-3 मॉसफेट दोनों चैनल में लगे हुए हैं और इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे कनेक्टर में ही हमें सारे कनेक्शन करने हैं, कहीं भी सोल्डिंग आयरन का उपयोग नहीं करना है। आप बड़ी आसानी से इनको कनेक्ट कर पाएंगे। अभी मैं डिटेल में आपको एक एक चीज बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किट जो है इसमें यहाँ पे कुछ कनेक्शन है और ये वायर्स दिए हैं जो कि इसके स्विच ऑन ऑफ और एलईडी इंडिकेटर जो आगे के इंडिकेशन है उनके लिए है। साथ ही इसमें आप यहाँ पे जो ये चैनल है यहीं पे ट्रांसफार्मर के वायर जो है वो कनेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप कुछ प्रीसेट जो है ये भी देख पाएंगे। ये प्रीसेट जो है आउटपुट वोल्टेज कम ज्यादा करने या हमारे चार्जिंग या जैसे कि हमारा ओवरलोड, इसकी सेटिंग के लिए ही तीनों प्रीसेट जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनको आपको छेड़ना नहीं है, ये पहले से ही सेट होके आए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो इसके वायर्स हैं ये थोड़ा साइड में रख देते हैं और इसके कनेक्शन अगर हमें करना है तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये किट जो है किस जगह पे सुटेबल रहेगी जहां पे हम इसको एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इस तरीके से इसको यहीं पे एडजस्ट करूंगा और प्रॉपर जगह आप देख के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो वायर्स हैं इनको एक एक करके जोड़ते हैं। सबसे पहले ये बैटरी का निगेटिव वायर है जो कि हम अपने किट के साथ में जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे किट में इस जगह पे निगेटिव वायर बैटरी का हमें जोड़ना होता है। तो ये जो है निगेटिव वायर है और इसको आप जो है यहीं पे जोड़ देंगे। तो मैं इसको सोल्डरिंग नहीं करूंगा, इसमें
नट बोल्ट दिया है, इसी के साथ मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा। लेकिन नट जो है इसमें फिट नहीं हो रहा है, होल थोड़ा छोटा है, इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो इसको बड़ा करने का प्रोसेस जो है सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कैंची लेना है और कैंची से इस तरीके से जैसा मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप इसका होल जो है उसको बढ़ा लेंगे। इसके बाद जब हमारा इसमें नट जो है वो आसानी से जा सके तो बस उतना हमको बढ़ाना है और आप देख पाएंगे ये नट जो है इसमें आसानी से जा रहा है। बस अब हमको नेगेटिव वायर जो बैटरी का है उसको यहीं पे जो है इस नट बोल्ट के द्वारा लगा देना है, किट के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं इस तरीके से इसका नट जो है उसको कस देता हूँ और इसको प्रॉपर्ली आपको कसना है, लूज नहीं रहना चाहिए। अब आप देख पाएंगे किट की जो पोजीशन रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से किट जो है हमारा यहाँ पे लगेगा। तो अब हमें क्या करना है कि किट को ये देख लेना है कि किस तरीके से किट जो है हमें एडजस्ट करनी है। अगर कुछ होल्स करने पड़ेंगे बॉडी में तो वो भी हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें एक स्क्रू जो है किट में कसने के लिए दिया गया है। तो मैं वहीं पे जो है एक किट का जो होल है उसको रख देता हूँ और कहीं भी एक जगह पे और हम होल करके और इस किट को प्लेस कर सकते हैं। ज्यादा होल करने की जरूरत नहीं है, आप 2 ही होल्स जो है इन्हीं से आप अच्छे से किट को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रिल से होल कर लेता हूँ और एक साइड में हमारा नट कस जाएगा और दूसरी साइड में इस होल के द्वारा हम किट को जो है सपोर्ट दे पाएंगे। अब हम किट के कनेक्शन समझते हैं, किट में किस तरीके से वायरिंग करनी है। पहला जो है ये बैटरी प्लस जाएगा यहाँ पे, दूसरा मेंस, तीसरा आउटपुट, चौथा आप देखेंगे 270 वोल्ट ट्रांसफार्मर वाला, यहाँ पे पांचवा और छठवां 2 MFD कैपेसिटर यहाँ पे लगता है, सातवां न्यूट्रल का है और आठवां 140 वोल्ट चार्जिंग वाला ट्रांसफार्मर का वायर यहाँ पे जुड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बैटरी प्लस वाला जो वायर है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मेन टर्मिनल होते हैं जो बैटरी में जोड़ते हैं वो हमारे सेंटर टैप पॉइंट के साथ जुड़े हैं, वहीं पे एक वायर जुड़ा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। और इस वायर को हमें जो है बैटरी प्लस वाला कनेक्टर जो है उसके साथ में जोड़ना है, जिससे कि बैटरी का पॉजिटिव जो है हमारी किट में पहुंचने लगेगा। नेगेटिव हमारा किट में डायरेक्ट ही पहुंचता है, जैसा कि मैंने पहले आपको कनेक्शन करके दिखाया था। यहाँ पे मैंने आसानी रहे इसलिए आपको जो है खोल के सारे कनेक्शन दोबारा से दिखा रहा हूँ। अब दूसरा कनेक्शन हमें मेंस का करना है, मेंस इनपुट। तो यहाँ पे लाइन जो है ये हमारी फ्यूज से होके आई है और यहाँ पे फ्यूज से जो वायर लाइन वाला पहुंचेगा उसको हम अपने मेंस वाले कनेक्टर के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम मेंस वाला वायर जो है वो किट के साथ में जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अब हमने 2 वायर किट के साथ में जोड़ दिए हैं। अब तीसरा जो है ये आउटपुट वाला पॉइंट है, यहाँ पे आउटपुट वाला जो वायर है ये हमारा जो आउटपुट सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है, उसी में आप देखेंगे आउटपुट वाला वायर लगा हुआ है, एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ लाइन लिखा होता है। लाइन वाला वायर जो है ये हमें यहाँ पे आउटपुट में जोड़ देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कलर भी डिफरेंस होते हैं, यहाँ पे आउटपुट वाला वायर जो है ये रेड कलर का था जबकि जो मेंस का था वो ऑरेंज था। यहाँ पे अब नेक्स्ट वायर जो है वो हमारा 270 वोल्ट वाला वायर है, ये हमारे ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग होती है उसमें जो लास्ट वाला वायर है, यानी स्टार्टिंग और एंड, सेंटर वाला नहीं, सेंटर वाला 140 होता है, ये 270 वाला है यानी एंड वाला वायर। तो इसको हमें यहाँ पे जोड़ देना है 270 वाले पॉइंट के साथ। और इसके बाद 2 हमारे कनेक्टर जो हैं किट में वो खाली रहेंगे जहाँ पे 2 MFD का कैपेसिटर लगता है। यहाँ पे हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी हमारे इन्वर्टर में आप देख पाएंगे लगे हुए हैं, तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे अब हमें न्यूट्रल का वायर जो है वो कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल जो है कॉमन है सभी जगह पे, जो मेंस है वो हमारा आउटपुट सॉकेट में न्यूट्रल के पॉइंट पे लगा हुआ है, इसी पे एक ब्लैक वायर लगा है और यही न्यूट्रल हमारा ट्रांसफार्मर में भी जाता है। तो इसको हम जो है न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ में जोड़ देंगे किट में। जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो मेंस की बाइंडिंग होती है प्राइमरी साइड, उसमें सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है वो न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रल जोड़ दिया। अब 140 यानी चार्जिंग वाला पॉइंट जो है ये हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट, फिर एक सेंटर के लगभग होता है, फिर एक लास्ट का होता है एंड। तो ये जो सेंटर वाला लगभग होता है उसको हम 140 मानते हैं, तो वो चार्जिंग वाला पॉइंट होता है, इसको हमने चार्जिंग वाले पॉइंट के साथ में जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको वायरिंग जो है कर लेनी है। किट की वायरिंग बिल्कुल सिंपल है और इसको आप इजीली कर पाएंगे। अब हम किट को जो है पहले की तरह प्लेस कर देते हैं और फिर हम जो है आगे की वायरिंग समझेंगे। निश्चित रूप से आप ये वायरिंग जो है समझ पाए होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो किट है इसको लगा पाएंगे आसानी से। अब हम ट्रांसफार्मर के जो वायर्स हैं आप देख पाएंगे, जो हमारे मोटी लीड्स होती हैं उनके वायर्स को हमें चैनल के साथ कनेक्ट कर देना है, दोनों स्टार्ट और एंड पॉइंट। सेंटर टैप पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो इस तरीके से नेगेटिव जो है किट के नीचे ही हमने सबसे पहले लगा दिया था। उसी तरीके से अब हम सारे वायर्स जो हैं इनको कनेक्ट कर चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अब हम किट को सही पोजीशन में प्लेस करने वाले हैं, जो कि हमने पहले से ही होल किया, तो वहाँ पे और एक साइड में स्क्रू लगा देंगे जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से किट जो है एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये वायर्स जो हैं कुछ स्विच जो पीछे निकले थे उनके वायर्स हैं, इनको हम हटा देते हैं। और फैन के वायर भी हमें हटा देने हैं, क्योंकि फैन का कनेक्शन जो है वो हमें नहीं करना है, तो फैन के वायर भी हम हटा देंगे।
और इस तरीके से अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो किट है उसको सही पोजीशन में सेट कर लिया है। और यहाँ पे एक लॉक दिया था, ये लॉक हम निकाल लेंगे और इसको जहां हमने होल्ड किया वहीं पे लगा देंगे, जिससे कि किट जो है इसी के सहारे जो है सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अब हम इस पे किट जो है प्लेस कर देंगे और एक स्क्रू अब हमें बस खाली कसना है और किट जो है वो हमारी सही पोजीशन में आ जाएगी। यहाँ पे ये हमारे वायर्स हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं इन्वर्टर, लो बैटरी, चार्जिंग और ऑन आदि पोजीशन को। तो इनके वायर्स के कलर कोड जो है उनके हिसाब से आपको इनको कनेक्ट करना है। इसमें आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो कलर कोड दिया गया है वही कलर कोड आपको किट की जो सॉकेट है उसके अनुसार मैच कर लेना है, जिससे कि आप सही कनेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमारे ऑन ऑफ बटन जो आगे लगी हुई है उसके कनेक्शन भी हमें करने हैं, तो उनको भी अभी हम करेंगे। ये वायर्स जो हैं आप देख पा रहे हैं, ये हमारे किट में एलईडी इंडिकेटर और ऑन बटन के सॉकेट के वायर्स हैं। इनको हम कनेक्ट करेंगे अपनी ऑन बटन के साथ में। तो यहाँ पे हम इसी के अंदर से इन वायर्स को निकाल लेते हैं, जिससे कि ज़्यादा जो है अंदर जाल ना दिखाई दे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं ऑन ऑफ बटन जो है उसके साथ में कनेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 वायर्स का जो कनेक्टर था उसको हमने ऑन ऑफ के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और इस तरीके से अब हम आगे जो हमारे एलईडी इंडिकेटर्स हैं उनके कनेक्शन करेंगे। अभी मैं आगे आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा सारी चीज़ें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो ऑन ऑफ बटन है उसके कनेक्शन कर दिया। अब हम एलईडी इंडिकेटर वाले कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे कलर कोड का आपको ध्यान देना है। कुछ वायर्स हो सकता है ज़्यादा हो इसमें, तो उनको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम कलर कोड के हिसाब से इनके कनेक्शन कर लेंगे और वायर को सही लेंथ में हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहना चाहिए अंदर कि हमको जाल ऐसा दिखाई दे। साफ सुथरा इन्वर्टर जो है वो बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर्स जो है इनको हम कट कर लेते हैं। अब हम इन वायर्स में जो हमारा हीट सिंक ट्यूब आता है इसको चढ़ा लेंगे, जिसके बाद हम इन वायर्स को जब कनेक्ट करेंगे तो हीट सिंक ट्यूब की वजह से जो है जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से टच नहीं होंगे। और इस तरीके से हम हीट सिंक ट्यूब जो है इसको लगा देंगे। ऐसे ही हमें सभी वायर्स जो है इनको कनेक्ट कर लेना है कलर कोड के हिसाब से। तो इनको मैं बाद में कर दूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, किट को सही पोजीशन में पहले प्लेस कर देते हैं, क्योंकि किट जो है वो इधर उधर हिल रही है तो काम करने में थोड़ा सा असुविधा हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक स्क्रू जो है इसको टाइट कर दिया है। अब किट जो है ये हमारी सही पोजीशन में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ट्रांसफार्मर में भी एक वायर था ब्लैक, जो कि न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इस ब्लैक वायर को न्यूट्रल के साथ में ही कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट का सॉकेट है उसमें न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं पे हमें ट्रांसफार्मर का ब्लैक वायर जो है आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसको अब हम न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किट में एक कैपेसिटर लगाना होता है। किट में 2 पॉइंट दिए होते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ऑलरेडी आउटपुट में लगी हुई है, तो उसको हमें लगाना नहीं है। तो इस तरीके से अब हम जो ये एलईडी इंडिकेटर है इनके कनेक्शन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इस इन्वर्टर में जो मेन लीड है हमारी, उसका सॉकेट जो है वो भी खराब था। इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो इसको मैं जो है इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं नया सॉकेट जो है इसमें लगा दूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से हमने इसमें एक सॉकेट जो है उसको लगा दिया है। और ये जो सॉकेट है ये मिनिमम 16 एम्पियर का होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आपको सॉकेट जो है इसमें लगाना है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे बैटरी में जो कनेक्ट होंगे वायर वो ये हैं, और इन पे नए लक लगा के ही हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ इनको जोड़ पाएंगे। तो इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हम दोनों लक जो है इन बैटरी के वायर्स के साथ में जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हीट सिंक ट्यूब जो है इसमें लगा लेते हैं। और इस तरीके से हीट सिंक ट्यूब जो है हमने लगा ली है। अब हम टर्मिनल्स जो है इनको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सोल्डिंग आयरन की मदद से ये दोनों टर्मिनल जो है हमें इन वायर्स के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक स्टैंड में इन टर्मिनल्स को लगा के और सोल्डिंग आयरन की मदद से अच्छी तरीके से सोल्डिंग जो है टर्मिनल्स की कर देता हूं। जिसके बाद मैं यहाँ पे जो इनमें हीट सिंक ट्यूब डाली थी इनको भी श्रिंक कर देता हूं। तो इस तरीके से अब हमारे टर्मिनल्स जो हैं ये सही तरीके से बन चुके हैं और इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको सर्किट डायग्राम जो है पूरा दे दूंगा, जिसे आप देख के आसानी से इस इन्वर्टर की किट के वायरिंग जो है उनको कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ज़्यादा इसमें क्रिटिकल वायरिंग नहीं है और ज़्यादा वायर्स भी नहीं है, लिमिटेड वायर्स हैं। और यहाँ पे ये इन्वर्टर जो है अब हमारा रेडी हो गया यूज़ के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारे पैनल में एलईडी इंडिकेटर्स लगे हैं उनके वायर हमने कनेक्ट कर दिए हैं। रेड को रेड के साथ, ग्रीन को ग्रीन के साथ, ब्राउन को ब्राउन के साथ। यहाँ पे कुछ वायर एक्स्ट्रा है जिनको हमने फोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से अब हमारा इन्वर्टर जो है ये रेडी हो चुका है। और अब आप इसके जो सर्किट डायग्राम है उसको देख के आसानी से इस इन्वर्टर की वायरिंग जो है वो कर पाएंगे। मैं सर्किट डायग्राम आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम जो है ये इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप वायरिंग जो है वो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सभी चीज़ें मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखा दी हैं। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं।
यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा इन्वर्टर जो है ये रेडी हो गया टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे पहले हमारे पास जो इन्वर्टर लगा था वो माइक्रोटेक का था और इस पे अभी वर्तमान में जो लोड चल रहा है, चूंकि लाइट नहीं आ रही तो यहाँ पे लोड जो है 100 वॉट है और 100 वॉट पे ये कितना करंट जो है वो कंज्यूम करता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने अपना क्लम्प मीटर जो है उसको डीसी एम्पियर टेस्टिंग यानी 40 एम्पियर वाले पॉइंट पे सेट कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे एम्पियर जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये लगभग 10 एम्पियर जो है इस समय कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि 100 वॉट के लोड में 10 एम्पियर ये जो है कंज्यूम करता है। और अब हम अपना जो इन्वर्टर हमने बनाया है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो पहले इन्वर्टर लगा था माइक्रोटेक का उसको मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे ये इन्वर्टर जो हमने बनाया उसको लगाया है। जो पहले लगा था वो चार्जिंग जो है पर्याप्त नहीं कर पा रहा था बैटरी को। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 108 या 9 वॉट के करीब लोड है इस समय। और यहाँ पे हम अपने क्लैंप मीटर से एम्पियर जो है टेस्ट करते हैं कि कितने एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे बैटरी के किसी एक वायर के साथ में हम टोंग टेस्टर जो है ये लगाएंगे और यहाँ पे आप एम्पियर देख पाएंगे 10.3 एम्पियर के करीब ये कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे अब इस इन्वर्टर को जो हमने खुद से बनाया है कि चार्जिंग को भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी के इन्वर्टर आते हैं ब्रांडेड इन्वर्टर, इनमें चार्जिंग सेट होती है और जब लाइट की कटौती होती है ऐसी स्थिति में ये इन्वर्टर जो ब्रांडेड इन्वर्टर है ये काम नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने ये इन्वर्टर जो है इसको बनाया है और इस तरह का इन्वर्टर आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने इस इन्वर्टर द्वारा चार्जिंग जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक प्रीसेट लगा है जहाँ पे चार्ज लिखा है। इसी प्रीसेट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम अपने बैटरी की चार्जिंग जो है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो जब लाइट की कटौती होती है ऐसी स्थिति में बैटरी अगर आपकी चार्ज नहीं होती है तो आप इस तरह का इन्वर्टर जो है इसको बना के और इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे कि आपकी जब लाइट की कटौती होगी ऐसी स्थिति में भी बैटरी जो है वो अच्छे से चार्ज हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।